अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वीकेंड था और मेरी बेटी काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मामा अमाना मॉल चलते हैं। अमाना मॉल में बेसिकली बाउंस है जो कि एक ट्रैम्पलिन एरिया है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा। सो हमने कहा ठीक है आज हम चलते हैं। सो हम अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए अमाना मॉल। आप देख सकते हैं इनकी एंट्रेंस पर काफ़ी लाइट्स हैं, काफ़ी खूबसूरत उन्होंने एंट्रेंस एरिया बनाया हुआ है। सारे ब्रांड्स भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एंटर हो गए। ये उनका फ्रंट व्यू है एंट्रेंस के बाद फ़ौरन से जब आप अंदर चले जाते हो। चारों तरफ आपको जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद एस्केलेटर से हम लोग ऊपर की तरफ गए बिकॉज़ जो इनका बाउंस है वो आई गेस 4th फ्लोर पर था। एक्चुअली हम लोग जब जा रहे थे तो हमें ना एक और चीज़ वहाँ पर नज़र आ गई, मैं आपको बताती हूँ। एक दूर छोटा सा हमें बोर्ड नज़र आया जिसके ऊपर जंपिंग कासल लिखा हुआ था। आई डोंट नो मेरा कैमरा आपको वो दिखा सका है या नहीं, बट उसको देखकर हम लोग 8th फ्लोर की तरफ चले गए। बेसिकली वो 8th फ्लोर पर था और हमें आइडिया नहीं था कि अमाना मॉल में बच्चों के लिए एक और प्ले एरिया बन गया है। सो हम लिफ्ट से 8th फ्लोर पर चले गए रादर दिन बाउंस में जाने के। क्योंकि लिफ्ट डायरेक्टली 8th फ्लोर पे नहीं जा रही थी तो हमें यहाँ पर जो उनका फूड कोर्ट था वहाँ पर रुकना पड़ा। वहाँ डोरेमोन नज़र आ गया। सो मेरी बेटी ने उसके साथ हैंड शेक करना था। उसके बाद हमें एक और लिफ्ट लेनी थी और बाउंसिंग कैसल की तरफ जाना था जो कि 8th फ्लोर पर था। हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे, काफ़ी वेट करना पड़ रहा था लिफ्ट का क्योंकि आई गेस वीकेंड की वजह से काफ़ी रश था। फाइनली हम लोग पहुंच गए 8th फ्लोर पर। ये रूफ टॉप पर था और आप देख सकते हैं कि ये उसकी एंट्रेंस है और यहाँ पर से हमें उसके टिकट्स वगैरह लेने थे। इसके अलावा शूज़ वगैरह और जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो हमें यहीं पर छोड़कर जानी थी। उन्होंने हमारे हाथों पर टैग्स लगा दिए, मेरी बेटी के, मेरे, हम सब के हाथों पर अंदर जाने के लिए। उसके बाद हम एंटर हुए अपने बच्चों को लेकर। एंट्रेंस के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर उन्होंने 2 तरह के एरियाज़ बनाए हुए हैं। एक बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है, प्रॉबेबली अंडर 2, और एक बड़े बच्चों के लिए है। अब हमें डिसाइड करना था कि कौन सा बच्चा किधर जाए और कौन किस बच्चे को लेकर जाए। सो हमने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं कि हम दोनों अपने दोनों बच्चों को एक साथ अलग अलग जगह पे लेकर जाने के बजाय इकट्ठे लेकर चलते हैं। काफ़ी मज़े का था। यहाँ पर बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए बिकॉज़ एक हाथ में मेरे कैमरा था और साथ ये बड़ा बाउंसी सा एरिया था। बच्चे जंप वगैरह भी कर रहे थे, आपको नज़र आ रही होंगी काफ़ी बॉल्स वगैरह, और काफ़ी कलरफुल सा एरिया था, प्यारा था, मुझे तो अच्छा लगा। ये मेरी बेटी इंजॉय कर रही थी इसमें बैठ के। बच्चों के लिए इट्स वेरी गुड प्लेस, काफ़ी जंप वगैरह भी कर सकते हो। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कुशी। वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो मेरे कैमरे में, मुझे बहुत खूबसूरत सा मून का व्यू नज़र आया, मैंने उसको कैप्चर कर लिया। मेरी बेटी आयरा जो छोटी वाली है वो थोड़ा रो रही थी बिकॉज़ ये काफ़ी मुश्किल था उसके लिए चलना। एक्चुअली बच्चे जंप कर रहे थे, रश था, तो वो बार बार वहाँ पर उनकी बाउंस होने की वजह से जो है वो स्लिप हो रही थी। ये उन्होंने डायमंड शेप के कुछ बनाए हुए थे, काफ़ी मज़े का लग रहा था देखने में। लाइव देखने में और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो आयरा तो इसके नीचे से निकल कर आ गई और मेरे हस्बैंड और मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था यहाँ से निकलना और चलना फिरना बिकॉज़ हर जगह बच्चे जंप कर रहे थे और ये बेसिकली बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा प्लेफुल एरिया है। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही थी। उन्होंने कुछ हर्डल्स बनाए हुए थे, ये भी काफ़ी खुशी से थे और काफ़ी जो है वो मज़े के थे। उसके बाद ऊपर आपको नज़र ये जो आ रहा है, ये बेसिकली एक स्टेयरकेस सा उन्होंने बनाया था जिसके ऊपर से चढ़ के हमें जाना था नेक्स्ट लेवल को देखने के लिए कि आगे फर्दर क्या है। सो मेरी बड़ी बेटी तो पहुंच गई, अब छोटी को भी ऊपर पहुंचाना था। सो हमने उसको हेल्प आउट किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसने
वहाँ तक, क्योंकि बच्चे ऐसी जगहों पे खुद ही इतने ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, इतने खुश होते हैं कि वो पहुँच ही जाते हैं। और फाइनली हम ऊपर पहुंच गए, मैं भी पहुंच गई। और उसके बाद ये एक स्लाइड थी जिसके आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे मेरे बच्चे पहुंच गए हैं, और अब मेरी बारी थी, कैमरे समेत मैं भी नीचे पहुंच गई। उसके बाद ये जो एक एरिया था, ये बेसिकली काफ़ी उन्होंने नेल पॉलिशेस बनाई हुई थी कलरफुल सी, और क्रिसमस ट्रीज़ बनाए हुए थे बड़े प्यारे से। तो इसके अंदर एंटर होने के लिए एक कैसल की शेप में कुछ था जिसके अंदर से हमें जाना था। ये एक मेज़ भी आगे उन्होंने बनाया था, जो फर्दर हम आगे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्रीज़ हैं, और ये काफ़ी पास पास थे, तो गुज़रने के लिए जो है इनको थोड़ा साइड पे मुझे मूव करना पड़ रहा था। उसके बाद हम लोग आगे जाते गए और इस मेज़ एरिया में एंटर हो गए। काफ़ी मज़े का था। इसके अंदर से आपको पूरा एक रास्ता, जैसे हम बचपन में खेलते थे कि वो रास्ता तलाश करें और फिर आपको एक स्पॉट पे पहुंचना होता था, इसमें भी कुछ इसी तरह का था। उसके बाद हमें नज़र आया एक और एरिया, इसके अंदर हमें एंटर हुए नीचे क्रॉल करके, और ये स्कूशी सी बॉल से बनी हुई थी, कुशन से बने हुए थे। बट इनका मसला ये था कि अगर इनके ऊपर थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट का बंदा, यानी एक नॉर्मल जो एडल्ट है, अगर वो इस पर चढ़े तो वो बिल्कुल ना नीचे बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से आप गिर भी जाते हो। बच्चों के लिए इट वाज गुड क्योंकि ये फ्लोट करता था उनके लिए। सो मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना और मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। सो वहाँ पर जो है उस एरिया को कवर करते हुए मैं वीडियो भी नहीं बना सकी, क्योंकि बार बार वहाँ पर जो है वो हम उस एरिया के अंदर जो है नीचे को गिर रहे थे। उसके बाद हम लोग ऊपर पहुँच गए। एक और एरिया के ऊपर चढ़ के हमें नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना था, और फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये इस एरिया के ऊपर खड़े होकर वहाँ का व्यू है। मैं एक आपको पूरा अपनी सराउंडिंग दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है हम पहुँच गए और किस तरह से जो है वहाँ से व्यू नज़र आ रहा था। उसके बाद मैं भी आगे जाना शुरू हो गई, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे मूव करने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कैसल जो पूरा एरिया जो जंपिंग का बना हुआ है वो किस तरह से जो है वो बार बार बैठ रहा है। उसके बाद हम लोग फर्दर आगे जाते गए। ये आप देख सकते हैं मेरी बेटी माशाल्लाह कितना एंजॉय कर रही है। अगेन आई मस्ट से बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की जगह है, बहुत एक्सर्शन भी उनकी हो जाती है, अच्छा खासा वो थक भी जाते हैं खेल कूद के, और बहुत ही मज़े का एक कलरफुल सा एरिया है उनके, बहुत अच्छी वाइब आती है देख के भी। सो वो छोटी छोटी टांगें जो आपको नज़र आ रही हैं मेरी छोटी बेटी की है। सो उसके लिए ये एरिया बहुत ही ह्यूज था, जैसे किसी बहुत बड़े कैसल में आ गई है। सो फाइनली हम लोग आगे मूव ऑन किए। अब यहाँ पे मुझे चढ़ना था, ये काफ़ी ऊपर जगह थी, सो मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प ली, और उसके बाद मैं फाइनली उनके साथ पहुँच गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी एक कवर्ड सा एरिया है, काफ़ी स्क्विजी सा एरिया है। इसके अंदर से हमें मूव करना था फर्दर, और आगे भी आपको दूर शायद नज़र आ रहा हो वो मेरे हस्बैंड ने स्लाइड ली और वो भी गिर गए। आगे मूव ऑन करना था। अब ये फिर से स्कूशी से कुशन्स हमें नज़र आए, बट ये काफ़ी अच्छे थे, मतलब एडल्ट्स के लिए भी अच्छे थे। उसके बाद हम ऊपर मूव ऑन किए इस स्टेयरकेस के ऊपर से। आप आसानी से चढ़ जाते हो, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ऊपर पहुंचने के बाद हमने अपनी छोटी बेटी को छोड़ना था और डिसाइड करना था कि छोड़ें या ना छोड़ें, डर भी लग रहा था, पर फाइनली हमने छोड़ दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अच्छी लैंडिंग हो गई। उसके बाद हमें जाना था, सो हम लोग भी गुशमुच होकर नीचे पहुंच ही गए। मज़ा आ रहा था, मेरे बच्चे जंप कर रहे थे, तो काफ़ी एक अच्छा हमारे लिए एनवायरनमेंट था वहाँ पर। उसके बाद हम लोग मूव ऑन किए फर्दर आगे की तरफ।
हम लोग जा रहे थे जिस एरिया की तरफ, वो बेसिकली छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन उससे पहले हमें एक और जगह नज़र आ गई कि हम यहाँ पर एंटर हो गए। बट उसकी एंट्री का बेसिकली जो दरवाज़ा था कह लें वो दूसरी तरफ था, हम लोग दूसरी साइड से पहले एंटर हो गए। तो हम लोग यहाँ पर गए और फिर हम लोग वापस आ गए। यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको नज़र आ रहा होगा टेंटिकल्स से, ये उन्होंने ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसे होते हैं उनकी, जैसे आईज़ और वो सारी चीज़ें, उस तरह का कुछ बनाया हुआ था। ये एरिया भी काफ़ी मज़े का था और काफ़ी ह्यूज था। हम अपने बच्चों को हेल्प आउट कर रहे थे फर्दर आगे मूव करने में, लेकिन उनसे ज़्यादा हमें हेल्प की ज़रूरत थी इस एरिया में जाने और आगे बढ़ने के लिए। सो फाइनली जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि बच्चों के लिए भी एक एरिया था, जो एक आप कह लें अंडर 2 में भी उनके लिए कह लें, तो बड़ा एक कंफर्टेबल सा जोन उन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ पर जैसे मेरी छोटी बेटी है, इस एज के बच्चे बहुत आराम से खेल सकते हैं, सेफली खेल सकते हैं कि उनके ऊपर कोई जंप ना करे या वो गिरे ना ज़्यादा। तो ये वो एरिया था जहाँ पर अब हम जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से किस तरह का है। आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत कलरफुल है, छोटा सा स्टेयरकेस भी है, छोटी सी स्लाइड भी है, एक आपको यहाँ पर जंपिंग एरिया में नज़र आएगा और ऊपर से जाके यहाँ पर आप स्लाइड भी ले सकते हो नीचे। ये कुशन्स भी बनाए हुए उन्होंने फॉर्म के, तो काफ़ी सॉफ्ट सा एरिया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक डायनो भी नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, जो काफ़ी आई कैचिंग था बच्चों के लिए, उसकी बड़ी सी टेल थी। और ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी स्लाइड्स भी हैं ताकि छोटे बच्चे भी आराम से खेल सकें। उनको मूव करने के लिए भी एक बड़ा प्यारा सा एरिया नज़र आ रहा होगा आपको, क्रॉस बने, कहीं पे सर्कल्स बने हैं, और हम काफ़ी थक चुके थे एंड पे। ओवरऑल इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई मस्ट से आपको ज़रूर यहाँ जाना चाहिए। लाहौर बहुत, एक कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, तो वाकई ऐसा ही है। लाहौर इज़ अ वंडरफुल प्लेस, आई लव लिविंग हेयर। और आपको भी ज़रूर अगर लाहौर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं, अपने बच्चों को टाइम दें, उनको लेकर जाएँ वीकेंड पे। और फाइनली जब हम बाहर निकले तो आपको ये प्यारे प्यारे पैरट्स भी नज़र आ रहे होंगे, आप इनके साथ पिक्चर भी ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को अगर आपने छोटी छोटी कार्स वगैरह के अंदर राइड देनी हो तो वो भी आप उनको दे सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी ऑप्शंस थी। बट मोस्ट ऑफ़ ऑल मुझे जंपिंग कासल का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बहुत अच्छा रहा मेरे बच्चों के साथ। सो इट वाज़ अ वंडरफुल डे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है फॉर एवरीथिंग। सो क्योंकि डिनर टाइम भी हो गया था तो हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी इस टाइम पर, लेकिन बच्चों का निकलने का दिल नहीं कर रहा था यहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी ऑप्शंस थे उनके लिए खेलने के लिए भी और वैसे भी। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने खाया पिया अल्हम्दुलिल्लाह और अपना डिनर किया। वहाँ पर भी एक छोटा सा प्ले एरिया था जिसके अंदर बच्चे घुस गए और उसके बाद वहाँ पर एंजॉय करना स्टार्ट कर दिए। सो इट वाज़ अ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह गुड डे, अ वेरी रिलैक्सिंग डे। अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएँ और उनको टाइम दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।